शक्ति बैठी है, प्रबुद्ध वर्ग बैठा है। ये दायित्व बनता है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को युवा पीढ़ी है उसको दें, समझाएं, बताएं। वरना अगले 50-40 वर्षों में मुझे लग रहा है कि जो आज विभत्स दृश्य है इस देश में, उससे भी कहीं नारकीय स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो ज्ञान है पुरातन संस्कृति का वो आने वाली पीढ़ी में पहुंच नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति के, पुरातन संस्कृति को पहचानें और उनका संस्कार और आगे उसको बढ़ाएं। सबसे पहले माता गुरु होती है, तब व्यक्ति आगे जाके बाहर शिक्षा सीखता है। तो मैकोले से पूछता है कि अच्छा ठीक है, आपने क्या मतलब क्या किया जाए भारत को गुलाम बनाने के लिए? तो बोलता है कि 2 चीजें खत्म कर दो भारत में। बोलो क्या? बोलो गुरुकुल और गाय। भारत की पूरी संस्कृति कृषि प्रधान है, उद्योग बाद में था। तो भारत की अगर संस्कृति को खत्म करना है तो 2 चीजें खत्म करो। पहले तो गुरुकुल खत्म करो, क्योंकि भारत का व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट है, विद्वान है, बुद्धिजीवी है, तो गुरुकुल की वजह से है। तो गुरुकुल धीरे धीरे भारत में खत्म कर दिए गए और उसके बाद कॉन्वेंट स्कूल इस भारतीय संस्कृति में डाले गए। गुरुकुल खत्म हो गई, गाय खत्म हो गई। कलकत्ता में सबसे पहला कट्टी घर खोला गया, जिसका मांस अंग्रेज सरकार के लोग, उनके सैनिक खाते थे। गाय खत्म तो खेती खत्म, लोग, समाज बेरोजगार हो गया, अशिक्षित हो गया। धीरे धीरे ये तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि समाज में ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति होते रहे, समय समय पर दिशा निर्देश देते रहे। समय का अभाव है, मैं अपनी बात फिर कभी मौका लगेगा तो पूरी करूंगा। ये हमें एज अ जाट मैं 2-3 शब्द ही कहना चाहूंगा कि हमारी जाति का गौरवशाली इतिहास है, कोई शब्द नहीं है इसमें। इस देश की रक्षा के लिए अगर सबसे ज्यादा बलिदान दिए हैं तो 4 जातियां हैं, जाट, मराठा, राजपूत और गोरखा। इन जातियों ने जब जब देश को जरूरत पड़ी है, तब तक इन जातियों ने अपने प्राणों की आहुति भी से पीछे नहीं हटे हैं। और आज भी देश पर अगर सबसे ज्यादा अगर बलिदान हो रहे हैं तो वो जाट जाति हो रही है। तो ये हमारा गर्व है, लेकिन गर्व के साथ साथ हमारे समाज में कुछ बुराइयां भी हैं। बुराई का सबसे बड़ा कारण एक छोटा सा यह है कि एकता का अभाव है। कोर्ट कचहरी में मैं देखता हूं कि जितने भी अगर केस चल रहे होंगे तो जाट जाति के ही चल रहे होंगे, क्योंकि आत्माभिमान, अहंकार का उसका एक कारण है, क्योंकि हमारे आपस में जाति के अंदर तालमेल नहीं है। ये हमारा एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, जो हिंदू धर्म की जो दूसरी जातियां हैं वो धीरे धीरे हिंदू धर्म से अलग हो रही हैं। कारण क्या है कि हम अपनी उस निचली जाति वर्ग को न समर्थन दे रहे हैं और ना ही उनको जो मिलना चाहिए प्यार मोहब्बत वो नहीं दे पा रहे हैं। इसको भी उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए यही वाणी को विराम दूंगा। और मैं बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज कि आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और समय समय पर इस जो देव यज्ञ हुआ है, इस संस्कृति को अपने गांव में, घर में हम आगे बढ़ाते रहें और अपनी जाति के विचार हम आगे बढ़ाते रहें। बस इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।